नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 80 साल के बीच में है और आपने काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर लिया है लेकिन फिर भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी उम्र में आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, वो भी बिना किसी दस्तावेज के। जी हाँ साथियों, अगर आपके राज्य में भी एसआईआर हो चुका है या होने वाला है तो इसके बाद एनआरसी भी प्रस्तावित है। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये घोषणा पहले ही हो चुकी है कि जब पूरे देश में एसआईआर वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद हम एनआरसी करवाएंगे। और एनआरसी होने का मतलब ये है कि सरकार आपसे आपकी नागरिकता का सबूत मांगेगी। सरकार इस चीज़ का सबूत मांगेगी कि आप भारत में कितने सालों से रह रहे हो, रह भी रहे हो या कहीं बाहर से आए हो, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। और कैसे बताओगे, ये आप बता सकते हो अपनी नागरिकता साबित करके। नागरिकता कैसे साबित होगी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखा के। तो कौन से हैं वो दस्तावेज, वो भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। और कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको सेफ रखेगा, और बर्थ सर्टिफिकेट हम कैसे बनवा सकते हैं, पूरा प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आखिर जन्म प्रमाण पत्र इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों इतना सरकार परेशान है बर्थ सर्टिफिकेट के पीछे, और क्यों आपको ये आज से कई साल पहले बनवा लेना चाहिए था। और अगर तब नहीं बनवाया तो आप बनवा लो, क्योंकि आगे आने वाले समय में कई ऐसी सुविधाएं हैं जिससे आप वंचित हो सकते हो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ। जैसे सबसे पहले बच्चों का स्कूल में एडमिशन बिना जन्म प्रमाण पत्र के नहीं हो सकेगा। आने वाले समय में अगर आपने अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप इसको स्कूल ही नहीं भेज पाओगे, क्योंकि स्कूल जाने के लिए तो नाम हो एडमिशन होना ज़रूरी है, नाम लिखा होना ज़रूरी है, तो वो दोनों ही काम नहीं हो सकेंगे। यह आपकी सही जन्म तिथि का सबसे मजबूत प्रमाण होता है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब ये ज़रूरी होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, जिस तरह से अभी आधार कार्ड हमारे हर एक सरकारी प्रक्रिया में यूज़ होता है, ठीक वैसे ही आगे आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट के बिना आपका बच्चा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएगा। सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, प्राइवेट सेक्टर में भी बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो सकता है, क्योंकि ये सरकार है, आप भी भली भांति जानते हो ये कुछ भी कर सकती हैं, इनके हाथ में सब कुछ है। और अब कई मामलों में पासपोर्ट बनवाने के लिए भी ये अनिवार्य हो गया है। यानी अगर आप कभी बाहर जाने वाले हो, कभी विदेश जाने वाले हो, या आपका बच्चा आगे चल के कोई ऐसा ऑफ़र उसको मिले, कोई ऐसा ज़रूरत पड़े कि उसको बाहर जाना पड़े, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट अब ज़रूरी हो गया है। इसलिए अगर आपके पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। क्या आधार, पैन और राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? तो आइए इसका भी जवाब आपको विद प्रूफ देते हैं। नंबर 1 पर आधार कार्ड, ये आपकी पहचान का प्रमाण है लेकिन नागरिकता का नहीं। आप में से कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तक तो आधार कार्ड ही यूज़ हो रहा था हर जगह, चाहे हमें सरकारी नौकरी में आवेदन करना हो, सरकारी योजना में आवेदन करना हो, बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना हो, या नया सिम खरीदना हो, कुछ भी काम होता था आधार कार्ड हमारे पास मैंडेटरी होता था और उसी से मेरा काम भी हो जाता था। तो अब आधार कार्ड में ऐसा क्या हो गया, तो देखिए आधार कार्ड बनाया गया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की तरफ से। और आधार कार्ड बनवाते समय आपसे आपकी जन्म से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं मांगे गए थे। आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको, या हो सकता है आपने आधार कार्ड बनवाते समय जन्म से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड ना दिया हो। तो जब आपने जन्म से संबंधित रिकॉर्ड दिया ही नहीं तो सरकार ये कैसे मान ले कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता का सबूत है और आप भारत में पैदा हुए हो। इस वजह से आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता। दूसरे नंबर पर आता है पैन कार्ड। यह इनकम टैक्स से जुड़ा डॉक्यूमेंट है, ये नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। इसे आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या फिर टैक्स जैसी चीज़ों को ही हैंडल करता है। राशन कार्ड, ये सरकारी सुविधाओं के लिए है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सरकार एक तरह से कह सकते हो गरीबों पे दया खा के राशन कार्ड जारी करती है कि इनका पेट भर सके, ये लोग भूखे ना सोएं। तो ये इससे नागरिकता का कोई रिलेशन नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नागरिकता साबित करने के लिए फ़िलहाल 2 ही मुख्य दस्तावेज हैं। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा आ जाता है पासपोर्ट।
तो यहाँ पर देखिए नया नियम ये कहता है कि अब हर उम्र में बन सकेगा बर्थ सर्टिफिकेट। अभी तक क्या होता था कि बच्चे की आयु अगर 15 साल से कम है तो ही आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते थे, अगर 15 साल से ज़्यादा हो गई है फिर उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकेगा, चाहे वो 17 साल का हो, चाहे 35 साल का हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे चेंज कर दिया। चेंज क्या करा है, यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनका जन्म गांव में हुआ था और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र का हो, 40 साल, 50 साल, 60 साल या 70 साल, अब आसानी से अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकता है। क्योंकि देखिए सरकार भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझती है कि आज से लगभग 30 से 40 साल पहले यानी 1980-90 के आसपास लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी कि वो अपना पैदा होते ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकें। और कई सारे लोगों का जन्म तो घर पर ही हो जाता था, अस्पताल जाते ही नहीं थे, तो ऐसे में अस्पताल से रिकॉर्ड मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सरकार भी इस चीज़ को समझती है कि लोग जागरूक नहीं थे उस समय, इस वजह से जन्म प्रमाण पत्र लोग नहीं बनवा पाए। और ना ही उस समय सरकारी तंत्र इतना मजबूत था कि आप जैसे इस समय है कि आप आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सको। उस टाइम जन्म प्रमाण पत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ा भागी करनी पड़ती थी, 3-3 4-4 दिन लोगों को हो जाते थे दौड़ते भागते, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से दूसरा ऑफिस, बट बन नहीं पाता था। तो लोग भी सोचते थे यार कि क्यों पीछे पड़ना है, जब ज़रूरत होगी तब देखा जाएगा। लेकिन देखिए ज़रूरत पड़ी लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको अभी भी दौड़ा भागी करनी पड़ रही है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि उस टाइम आपका आसानी से बन जाता, अब आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर बनेगा बर्थ सर्टिफिकेट। तो देखिए अगर आप गांव में रहते हो तो आप ग्राम पंचायत में जाके संपर्क कर सकते हो, अगर आप कस्बे या छोटे शहर से हो तो नगर पालिका, और अगर आप बड़े शहर में हो तो नगर निगम। अब आप में से बहुत से लोग कहोगे कि भैया हमने ग्राम पंचायत में जाके पता करा, प्रधान से भी हम मिल लिए, लेकिन वहाँ पर तो इससे संबंधित कोई जवाब वो लोग दे नहीं पाए। तो देखिए ये प्रधान नहीं बनाएगा, ना ही कोई पंचायत बनाएगी, ये लोग अपनी लेटर पैड पर लिख के देते हैं कि ये व्यक्ति हमारे गाँव में इतने सालों से रह रहा है, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो लेटर पैड लेकर के आपको जाना है एफिडेविट बनवाने कोर्ट में। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। आवेदन कैसे करें, देखिए सबसे पहले फॉर्म ले लेना है आपको, पंचायत नगर पालिका से एक फॉर्म मिल जाएगा आपको बर्थ सर्टिफिकेट का, और लेटर पैड पे वो लिख के दे देंगे, ये 2 चीज़ें वो आपको देंगे। फॉर्म को साफ साफ अक्षरों में भरना है, कोई भी कटिंग या उस पर ओवर राइटिंग ना करें। जो जानकारी भरें वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, आधार कार्ड से या फिर वोटर आईडी कार्ड से। छोटी सी गलती आपके फॉर्म को रोक सकती है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे डिटेल में इसको समझिएगा। नंबर 1 पर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक लगा सकते हो। पता प्रमाण पत्र के तौर पर आप बिजली का बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन, इनमें से कोई एक लगा सकते हो। जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर आप 10th क्लास की मार्कशीट या पैन कार्ड में से कोई एक चीज़ लगा सकते हो। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हमने पढ़ाई नहीं करी है तो हम जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर क्या लगाएं। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है और कोई रिकॉर्ड नहीं है तो पैन कार्ड सबसे आसान विकल्प है, क्योंकि पैन कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा। 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है तो पैन कार्ड तो होगा ही होगा। पैन कार्ड बनवाना सस्ता और आसान है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लो, 100 से 150 रुपये के आसपास आपका ये बन जाता है। अब इन सब चीज़ों के बाद अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है शपथ पत्र बनवाने का, एफिडेविट। अगर आपके पास पुराने जन्म का रिकॉर्ड नहीं है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा, या किसी वकील से आप इसे बनवा सकते हो। आप किसी भी वकील को हायर कर लो, इसमें आपकी जन्म तिथि और जानकारी लिखी जाती है। 2 गवाह आपको लेकर के जाने हैं जो कि आपकी उम्र में 4 से 5 साल आपसे बड़े हों, और वही इसे सत्यापित करेंगे। गवाह आपके आसपास के ही होने चाहिए, ये नहीं कि आप रह रहे हो यूपी में और बिहार के गवाह आप ले गए, आपके ही गाँव, आपके ही क्षेत्र के होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। आवेदन के बाद क्या होगा, आपका फॉर्म एफिडेविट आपने ले लिया, और एफिडेविट को ले करके और जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे अभी आपको इससे पहले, उन सब की एक फ़ोटोकॉपी करा करके, और जो पंचायत से आपने फॉर्म लिया था और नोट पैड लिया था उसको साथ में पिनअप करके फॉर्म भर के आपको अब क्या करना है, आपको फॉर्म जमा करना है ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर निगम कार्यालय या नगर पालिका, जहाँ से आपने स्टार्टिंग में फॉर्म लिया था उसी ऑफिस में जाके फॉर्म जमा होगा। अधिकारी इसका वेरिफिकेशन करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर जांच भी हो सकती है। सब सही होने पर आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा।
ज़रूरी सावधानियाँ, सभी डॉक्यूमेंट में नाम एक जैसा होना चाहिए। पिता का नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ सब मैच होनी चाहिए। ये नहीं आधार कार्ड में नाम कुछ और, डेट ऑफ बर्थ में नाम पैन कार्ड में नाम कुछ और, है ना, वोटर आईडी कार्ड में जन्म तिथि कुछ और, मिसमैच नहीं होना चाहिए, एक ही जैसी जानकारी होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र में गलती अगर है तो उसे आप सुधारवा सकते हो। 27 अप्रैल 2026 तक का आपके पास समय है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट में कोई चेंजेस नहीं हो सकेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का और उसमें सुधार करवाने का। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर 1 अक्टूबर 2023 के बाद किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है, मैं डेट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 अक्टूबर 2023, तो ऐसे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के इस तारीख के बाद पैदा हुए बच्चे ना तो भविष्य में स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे, ना ही कोई और चीज़ वो कर सकेंगे। तो ये आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप इसे ज़रूर बनवाएं। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।